दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बच्चों, आज हम गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.2 से संबंधित कुछ उदाहरणों को हल करेंगे। क्या बच्चों, उदाहरण नंबर 5 को हल करते बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 5 को हल करते हैं। बच्चों, उदाहरण नंबर 5 में दिया गया है, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। बच्चों, अब हम इसे हल करते हैं। 4 की पावर n में n के किसी मान के लिए मान के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, तो 4 पावर n का एक अभाज्य गुणनखंड पाँच होगा, क्योंकि बच्चों 4 की पावर n का किसी मान के लिए 0 तभी होगा जब संख्या क्या हो, 5 से विभाजित हो। तो बच्चों, जब 5 से विभाजित हो उसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। अब बच्चों, अब हम देख लेते हैं 4 की पावर n को, n बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 की पावर n। अब बच्चों, इसे हम क्या देख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर n। अब बच्चों, अब इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब बच्चों, हमें क्या मिला, 4 की पावर n बराबर मिला 2 की पावर 2n। अब बच्चों, इसमें हमें क्या एक ही अभाज्य गुणनखंड मिला, वो भी क्या है, 2 है। तो हम लिखेंगे 4 की पावर n में अभाज्य गुणनखंड केवल 2 प्राप्त होता है। इसलिए n के किसी भी मान के लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बच्चों, अब इसे थोड़ा सा हम समझ भी लेते हैं। देखो बच्चों, कोई भी संख्या अंक अगर यदि 0 होगा तो वह संख्या क्या होगी, 5 से हर हाल में कटनी चाहिए। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, 10 है। ठीक है, अब ये 10 क्या है, 0 अंक लास्ट में है। ठीक है बच्चों, और 0 अंक कहते हैं क्या है, 2 से इसका एक अभाज्य गुणनखंड क्या 2 है, 5 है। ठीक, क्योंकि यह 5 से विभाजित है। इसी तरह 20 हम ले लेते हैं, 20 भी क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5, इसमें भी एक अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5 है। इसी तरह 30 को भी ले लेते हैं, इसमें बच्चों क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 5, इसमें भी एक क्या है, सब में एक अभाज्य गुणनखंड क्या आता है, 5 आता है।
इसी तरह बच्चों का 4 n का कोई मान होगा, उसके लिए 0 अंक आना चाहिए, तो भी क्या होगा 5 से विभाजित होना चाहिए। अगर 5 से विभाजित होगा तो उसका एक गुणनखंड क्या 5 भी होना चाहिए। तो बच्चों हमने क्या देखा, इसमें सिर्फ एक ही गुणनखंड आ रहा है, अभाज्य गुणनखंड वो क्या है 2 है। तो बच्चों यह क्या होगी, किसी भी मान के लिए इसका कोई भी अंक या शून्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों अब उदाहरण नंबर 6 को हल करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 6 में दिया गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको भी हल करते हैं। 6 और 20 का क्या निकालना हमें, LCM और HCF निकालना है। LCM और HCF। बच्चों पहले LCM और HCF के बारे में जान लेते हैं। बच्चों किसी भी भाज्य संख्या के जब हम अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं तो गुणनखंडों की अधिकतम जो घात होती है उनको मल्टीप्लाई करके लिखने पर हमें LCM पता चलता है, जबकि गुणनखंडों के उभयनिष्ठ न्यूनतम घात को लिखने पर क्या होगा HCF प्राप्त होता है। बच्चों इसको हम देखते हैं। 6 दिया है, 6 का पहले हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं ज्ञात करनी पड़ती हैं। अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं, तो बच्चों अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो केवल एक या स्वयं से कटती हैं। जैसे हम क्या लेते हैं 7, तो बच्चों 7 क्या है, यह सिर्फ 2 संख्याओं से कटेगी, या तो यह 1 से कट सकती है, 1 से इसमें भाग जाएगा, या 7 से भाग जाएगा। मतलब ऐसी संख्या जो केवल स्वयं से या 1 से विभाजित होती है वह क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। इसी तरह बच्चों 5 है, 5 भी क्या होगी 1 से और 5 से विभाजित होगी। इसी तरह 3 भी है, 3 भी क्या 1 से और 3 से विभाजित होगी। इसी तरह 2 भी है, 2 भी क्या होगी 1 से या 2 से विभाजित होती है। लेकिन बच्चों भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक और स्वयं से छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हो। जैसे 4 है, तो बच्चों क्या होगी या 1 से विभाजित होगी, 2 से भी होगी और 4 से भी होगी। इसी तरह 6 है, 6 भी क्या होगी बच्चों 1 से होगी, 2 से भी होगी और 3 से भी होगी, प्लस 6 से भी होगी। ठीक बच्चों अब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें कुछ अभाज्य संख्याएं हैं, हम याद कर लेते हैं। ये 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। बच्चों इतनी संख्या भी हम याद कर लेते हैं, प्लस बाद में हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है बच्चों, जब भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं सबसे पहले हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या से उसको विभाजित करते हैं, क्या उससे विभाजित होती है। हो जाती है तो हम भाग दे के विभाजित कर लेते हैं, नहीं होती तो उससे बड़ी संख्या को देखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या को, फिर उससे बड़ी संख्या को। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले छोटी संख्या 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से विभाजित करते हैं, देखते हैं 2 3 6 विभाजित हो गई। अब क्या बचा बच्चों 3 बचा, 3 से 3 1 का 3। तो बच्चों हमें क्या मिला 6 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3। इसके बाद बच्चा 2 की पावर क्या हुई 1 और 3 की पावर 1, क्योंकि क्या है ये सिंगल है। ठीक बच्चों, जब संख्या सिर्फ एक बार लिखी होती है उसकी पावर क्या होती है 1 होती है। इसी तरह बच्चों हम क्या लिखेंगे 20। अब 20 का भी हमें निकालना पड़ेगा, तो बच्चों हम 20 का निकालते हैं। 20 को भी सबसे छोटी से विभाजित करेंगे 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2 0 हो गया। फिर बच्चों अब 2 से फिर देते हैं, 2 5 10। अब बच्चों हम 3 से देते हैं, क्या 3 से 5 कटेगा, नहीं कटेगा, इसलिए अब हम 5 से का भाग विभाजित करते हैं, 5 1 का 5। तो बच्चों में से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 5। ठीक बच्चों, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1। इसी तरह बच्चों इसमें तो 2 क्या है 2 बार, इसलिए 2 की पावर हम क्या कर देंगे 2 कर देंगे, गुणे 5 की 1 बार, इसलिए 5 की पावर 1 कर देते हैं। अब बच्चों हमें क्या निकालना पड़ेगा 6 और 20 का
एच सी एफ बराबर, बच्चों हमने एच सी एफ क्या बताया, उभयनिष्ठ जो ऐसी संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो, वही क्या हमारा एच सी एफ होती है। तो बच्चों क्या 3 इसमें है, लेकिन 3 इसमें नहीं है, इसलिए हम 3 को छोड़ देंगे। तो बच्चों 5 है, 5 इसमें तो है लेकिन ऊपर वाले में 5 नहीं है, 5 को भी छोड़ देंगे। लेकिन बच्चों 2 क्या है, 2 ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन में घात में अंतर है, इसमें 1 घात है और इसमें 2 घात है। तो बच्चों हमने कहा जो न्यूनतम हो मतलब जो क्या कम हो, वही हम क्या एच सी एफ होती है। 2 घात 1 कम है तो इसलिए क्या होगी, 2 घात 1 या इसका एच सी एफ होगी। 2 घात को 1 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक बच्चों, अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम बराबर बच्चों होती है अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है 2 दोनों में है, हमने कहा अधिकतम, तो अधिकतम पहले लिख लेंगे 2 की घाते 2 गुणे, यहाँ 3 है, 3 की सिंगल 1 ही है इसलिए 3 को भी लिख लेंगे। 5 है, 5 भी एक बार इसलिए 5 को भी लिख लेंगे। अब बच्चों हम कर सकते हैं 2 को खोल लेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 5, तो बच्चों गुणा कर लेंगे 2 दूना 4 3 12 25 60, इसे बच्चों एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बच्चों एलसीएम क्या करते हैं, हम सारी संख्याओं को लिखते हैं गुणा करके, लेकिन जब संख्याएं उभयनिष्ठ हों तो हम अधिकतम घात को क्या करते हैं लिख लेते हैं, न्यूनतम घात वाले को छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तब हम यहाँ क्या एलसीएम निकालते समय इसकी अधिकतम घात वाले को लिखेंगे, न्यूनतम घात वाले को नहीं लिखेंगे। ठीक है, जबकि एचसीएफ निकालते समय हम न्यूनतम घात वाले को लिखेंगे और जो उभयनिष्ठ होगा उन्हीं को और सबको छोड़ देंगे। ठीक, अब उदाहरण नंबर हम 7 हल करेंगे। बच्चों अब हम उदाहरण नंबर 7 को हल करते हैं। उदाहरण नंबर 7 में दिया गया है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इसका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हल करते हैं, हमें 96 और 404 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों क्या करना है, सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर हमें एलसीएम ज्ञात करना है, जो पीछे भी रूल हमने देखा उसके हिसाब से। तो पहले एचसीएफ हम निकालेंगे, तो हमें एचसीएफ निकालेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे 96। तो बच्चों हमने क्या हुआ, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो हम 2 से भाग देते हैं, 2 चौके 8 हुआ बच्चों। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 बचा, या तो बच्चों हम क्या करते हैं किनारे पे भाग देख लेते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 बच्चों, 1 बचा, 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16 बच्चों, 0 बच गया, यही ना। बच्चों हम यहाँ डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, हमें देखो ऊपर वाला ही मिलेगा। यहाँ पे 2 चौके 8 हुआ, अब 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 बचेगा, यहाँ हम रखेंगे तो 16 हो गया ना बच्चों। तो 2 अट्ठे 16 मिल गया। तो हमें ये लंबा प्रोसेस यहाँ नहीं करना, हमें डायरेक्ट इसी तरह करना है। फिर बच्चों क्या करना है, फिर हम देखेंगे क्या है, 2 से कट रहा है, हाँ 2 से कट रहा है, 2 दूना 4, 2 चौके 8, फिर देखेंगे 2 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 2 दूना 4, फिर ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, फिर यह 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, फिर बच्चों किससे कटेगा 3 से। इसी तरह बच्चों खंड करेंगे, चाहे उससे क्या 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 0 नहीं कट 0 उतार लेंगे, फिर 2 दूना 4, फिर बच्चों 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 0 और 1 बच्चों। अभी क्या होगा, अब सिर्फ 101 से ही कट सकती है और किसी से नहीं कटेगी, तो हम क्या कर लेंगे 1। तो बच्चों में 404 का गुणनखंड क्या मिल गया, 2, 2 और 1 101। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 96 का 96 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह बच्चों हम लिख सकते हैं 404 को 2
गुणे 2 गुणे 101। अब बच्चों इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 2 की घाते हम लिख सकते हैं 5, ठीक है बच्चों, गुणे 3। इसी तरह हम इसे क्या है, 2 की घाते 2 गुणे 101, ये बच्चों क्या है 2 है। अब बच्चों हमें क्या एचसीएफ निकालना होता है। हमने कहा एचसीएफ का उभयनिष्ठ न्यूनतम घात लिखते हैं। तो उभयनिष्ठ न्यूनतम क्या तो लिखेंगे हम 96 तथा 404 का न्यूनतम उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ घात है, 2 की घाते 2 है, इसलिए HCF बराबर 2 की घाते 2 बराबर 4। बच्चों क्या मिल गया, हमें HCF तो मिल गया। अब LCM निकालना है। ये LCM निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबकी अधिकतम घात लिखनी पड़ेगी। जितने भी गुणनखंड होंगे उनके क्या होगा, सबकी अधिकतम घात लिखनी पड़ेगी। इसलिए LCM बराबर, बच्चों LCM बराबर ने क्या कहा, सबकी लिखनी पड़ेगी लेकिन अधिकतम घात बच्चों 2 है, तो इसकी अधिकतम क्या घात है 5 है, तो हम लिख सकते 2 घाते 5 गुणे यहाँ पे क्या है 3 की अधिकतम घात क्या है 1 है, इसलिए हम 3 लिख लेंगे, गुणे 101 की भी अधिकतम घात क्या है 101 ही है, तो 101 को एक बार लिख लेंगे। बच्चों इनका सबका क्या कर लेंगे, हम आपस में गुणा कर लेंगे। अब 2 की घाते 5, 2 की घाते वैल्यू हमें क्या है यहाँ मिली है, तो हम गुणा कर लेंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, दूनी 32, 2 की घाते की वैल्यू कितनी होती है 32 होती है। 32 गुणे 3 गुणे 101, तो बच्चों 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 गुणे 101। बच्चों अब हम गुणा करेंगे तो मिलेगा 96 कम 96, 96 कम 96, मतलब जो अगर 9696 क्या होगा, इसका LCM हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब हम उदाहरण नंबर 8 को हल करते हैं। बच्चों उदाहरण नंबर 8 में दिया गया है कि संख्याओं 6, 72 और 120 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। बच्चों तो हम हल करते हैं। हमें 6, 72 और 120 क्या याद करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड विधि निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो बच्चों हम 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 6 3 1 3। इसी तरह बच्चों 72 का निकालेंगे, 2 से पहले भाग देंगे, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से करेंगे बच्चों, 2 1 कम 2 कम 2 16, 2 8 16, फिर 2 से 2 9 18। अब बच्चों 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 से 1 आ गया। अब बच्चों इसी तरह 120 का भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। बच्चों 2 से करेंगे, 2 6 12, 0 उतार लेते हैं, फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 0 उतार लेंगे, फिर 2 से 2 1 कम 2 होता है बच्चों, यहाँ 1 बचेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे बच्चों, 3 5 15, फिर 5 से करेंगे, 5 1 कम 5 हो गया। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। इसी तरह लिख सकते हैं 72 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इस बच्चों हमें 120 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब बच्चों हम इसके बराबर लिख सकते हैं, इसमें क्या 2 की अधिकतम घात 1 है तो 1 लिख लेंगे, 3 की भी अधिकतम घात क्या 1 है,
यहाँ पे 2 के अधिकतम घात क्या है, 1 2 3, 3 है, और 3 के अधिकतम घात 2 है। इसी तरह यहाँ पे 2 के अधिकतम घात क्या है बच्चों, 3 है, गुणे 3 के अधिकतम घात 1 है, और 5 के अधिकतम घात भी 1 है। अब बच्चों हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमने एचसीएफ क्या निकाला था कि हमेशा उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात को लिख के गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर क्या करेंगे, हमें न्यूनतम घात वाला संख्या देखना जो तीनों में हो, तीनों में 2 भी थी, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और सबसे कम घात किसकी है, इस वाले की, तो इस वाले को हम लिख लेंगे गुणे। इसी तरह बच्चों 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी। अब सबसे कम घात वाली 3 देखना है, इसमें 1 है, इसकी घात है, इसकी 2, इसकी 1, मतलब क्या 3 की घात 1 ही है, इसको लिख लेंगे। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, 2 गुणे 3, तो बराबर में क्या मिल जाएगा, 2 3 6, तो इसलिए वो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। अब एलसीएम ज्ञात करनी है, हम लोग एचसीएफ निकाल लिए, हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम निकालते हैं, इसलिए एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या होता है बच्चों, सारे गुणनखंडों में जिसकी अधिकतम घात होती है उसको हम लिखते हैं। बच्चों अगर उभयनिष्ठ हो तो उभयनिष्ठ में सबसे बड़ी जिसकी घात है उसको भी लिखेंगे। जैसे बच्चों 2 है, इसमें 2 की देखिए, इसमें 1 घात है, इसमें 3 है, इसमें 3, बच्चों 3 बड़ी घात, इसलिए हम 2 की घातें 3 लिख लेंगे, फिर गुणे, और जो 3 है, 3 की अधिकतम घात क्या है, 2 है, 1 छोटी है, इसलिए हम 2 वाले घात लिख लेंगे, 3 घाते 2 गुणे 5 अकेला है, इसकी अधिकतम घात 1 ही है, तो 5 को 1 हम लिख लेते हैं। अब बच्चों इसका क्या करते हैं, हम खोलते हैं, 2 को हम लिख 2 घात 3 के लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। इसी तरह 3 की घात को लिख सकते हैं, 3 गुणे 3, फिर 5, ठीक बच्चों। अब हम इसे गुणा करेंगे, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 3 24, 3 72, 72 में बच्चों कितना गया, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 3 24, 3 72 होता बच्चों, 72 गुणे 5, बच्चों हम गुणा करेंगे इसको, 5 दूनी 10 के 0, 5 सत्ते 35, 1 36, तो बच्चों क्या हुआ हमारा एचसीएफ 6 निकला, और एलसीएम कितना निकला बच्चों, 360। ठीक बच्चों अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों सब्सक्राइब करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा और आप अच्छे से वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।